एक धमाके ने यूक्रेन के सबसे बड़े काखोवका डैम को तबाह कर दिया, लेकिन पानी और रेडियो एक्टिव सुनामी वाली तबाही के पीछे कौन है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर इस तबाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए वो 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां अब कभी भी चेरनोबिल जैसी तबाही हो सकती है। यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम अटैक से तबाह हुआ। धमाके में डैम के कई वाटर गेट ध्वस्त हो गए, तो सैलाब की चपेट में आकर कम से कम 22,000 लोग डेंजर जोन में फंस गए। काखोवका डैम इतना विशाल है कि इसमें ब्लास्ट के बाद पूरे साउथ यूक्रेन में बाढ़ आ गई। हजारों घर पानी में डूबकर विलीन हो गए। एक बार फिर पलायन का दौर शुरू हो गया है। डैम फटा तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट फटने का संकट खड़ा हो गया, लेकिन काखोवका डैम ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि पूरे यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडिएशन लीक होने से पहले एक और बेहद गंभीर खतरा मंडरा रहा है। काखोवका डैम में हुए धमाके के बाद कम से कम 150 टन मोटर ऑयल नीप्रो नदी में बह गया है। अगर डैम के वाटर गेट ऐसे ही ध्वस्त होते गए तो 300 टन और मशीन ऑयल पानी में मिल सकता है। इतना मशीन ऑयल पूरी नीप्रो नदी के पानी को प्रदूषित कर देगा। यानी एक तरफ सैलाब की मार, दूसरी तरफ रेडिएशन का डर और तीसरा नीप्रो नदी के पानी में फैला प्रदूषण। इस ट्रिपल अटैक ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया है। सवाल यह है कि इतना क्रूर खिलवाड़ किया किसने? नाटो देश और यूक्रेन ने सीधे सीधे रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम उड़ाने का आरोप लगाया है, लेकिन रूस का कहना है कि इसके पीछे नाटो के काउंटर ऑफेंसिव अटैक वाला प्लान है। इस बीच काखोवका डैम ब्लास्ट पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रूस ने पहले ही जताई थी डैम पर हमले की आशंका। 21 अक्टूबर को रूस ने यूएनएससी को लिखी थी चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि यूक्रेन डैम पर हमला कर सकता है। यही वो चिट्ठी है जो 21 अक्टूबर को रूस ने यूएनएससी के लिए लिखी थी। रूस ने काखोवका डैम ब्लास्ट में हाथ होने से इनकार कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने साफ कहा है कि काखोवका ब्लास्ट में रूस का कोई हाथ नहीं। यूक्रेन ने हताशा में डैम पर हमला किया है। काउंटर ऑफेंसिव में नाकाम होने पर यूक्रेन हताश है। रूसी डिफेंस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने डैम उड़ाने में हाइमार्स लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया है। रूसी सेना का दावा है कि हाइमार्स से ही डैम के फ्लड गेट को उड़ाया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन अपना ही सबसे बड़ा डैम क्यों उड़ाएगा? रूस ने इसकी वजह यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का गेम प्लान बताया है। खेरसोन पर इस वक्त रूस का कब्जा है। इसे रूस ने अपना हिस्सा घोषित कर दिया है। डैम के फ्लड से रूसी सैनिकों को परेशानी होगी। दबाव में रूसी सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो यूक्रेन के लिए वापस कब्जा संभव हो सकता है। काखोवका डैम ब्लास्ट के बाद यूक्रेन में पुतिन के क्रोध की सुनामी भी आ गई है। महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। काखोवका ब्लास्ट के बाद रशियन हमले में यूक्रेन को जर्मनी से मिले कई लेपर्ड टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन ने लेपर्ड को गेम चेंजर बताया। वॉर जोन में अमेरिका के हथियारों पर भी रूसी डिफेंस काल बनकर टूटी। रूसी सेना ने अमेरिका की कम से कम 28 बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी और बकायदा इस एक्शन का वीडियो जारी किया। रूस का दावा है कि कीव ने रूसी सेना को पीछे धकेलने का प्लान बनाकर खुद डैम पर अटैक किया, जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस पहले से डैम उड़ाने का प्लान बना रहा था। यह कीव को बदनाम करने की रूस की साजिश है और रूस का इरादा फ्लड से तबाही मचाने का है, लेकिन असली तबाही फ्लड से नहीं, न्यूक्लियर रेडिएशन से होनी है, और वो भी एक नहीं बल्कि 5 जगह।
ज़ैपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है, जहां से यूक्रेन अपनी जरूरत की आधी बिजली का उत्पादन करता है। इसलिए यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जंग की शुरुआत से ही रूस के टारगेट पर है। 11 अगस्त 2022 को परमाणु प्लांट के दफ्तर और फायर स्टेशन पर 10 हमले हुए। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला करने के बाद मार्च में रूसी सेना ने इस प्लांट पर कब्जा कर लिया था। जुलाई 2022 में रूसी सेना ने यहां रॉकेट लॉन्चर रखे और इसे सैन्य अड्डे में बदल दी। रूसी कब्जे के बाद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडिएशन 20 गुना बढ़ गया था। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बढ़ते रेडिएशन लेवल ने पूरे यूरोप को चेर्नोबिल हादसे का खौफ याद दिला दिया था। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा हुआ था। चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर पिघलकर फट गया था। इसके बाद इसका रेडियो एक्टिव मटेरियल बेलारूस, ब्रिटेन और आयरलैंड तक पहुंच गया था। हादसा इतना खतरनाक था कि 30 किलोमीटर के पूरे इलाके को खाली करवाना पड़ा। करीब 50 लाख लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ा। चेर्नोबिल परमाणु हादसा दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा माना जाता है। कई सालों से वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी जांच के बावजूद अब भी इस हादसे को लेकर कई सवालों के जवाब नहीं मिले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चेर्नोबिल से निकल रहे रेडिएशन का असर कब खत्म होगा। वो लोग और उनकी पीढ़ियां कब ठीक होंगी जो परमाणु रेडिएशन के शिकार हुए। चेर्नोबिल का उत्तर आज तक नहीं मिल सका है और यूक्रेन में 4 और चेर्नोबिल तैयार हो गए। यूक्रेन में कुल 5 परमाणु प्लांट हैं। चेर्नोबिल अब बंद हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया सबसे बड़ा है, तीसरा है रिव, चौथा है खमेलनित्स्की और 5वां है साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऊर्जा की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यूक्रेन परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये 5 परमाणु प्लांट रूस के टारगेट नंबर 1 है। रूस कई बार यूक्रेन में ब्लैकआउट के हालात पैदा कर चुका है। रूसी सेना पहले ही यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का कम से कम 40% हिस्सा तबाह कर चुकी है। लेकिन अगर इस 5वें न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइलें गिरी तो तबाही सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगी, बल्कि पूरा यूरोप रेडियो एक्टिव राख में खाक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।